जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वो है दुःस्वप्न के बारे में। मतलब बुरे सपने क्यों आते हैं, ये बुरे सपने, और क्या कारण होता है इनका, और समाधान क्या होता है। आज मैं इस विषय में आप लोगों को जानकारी दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मित्रों, आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हैं किंतु सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखिए। और चलिए हम चलते हैं विषय को आगे लेकर के। मित्रों देखिए, हर व्यक्ति, हर इंसान चाहता है कि वो दिन भर परिश्रम करने के पश्चात रात्रि में थक हार कर चैन की नींद सोए, लेकिन कई लोगों के भाग्य में ये चैन की नींद लिखी नहीं होती। या तो बुरे स्वप्न के कारण वे उठ जाते हैं, और या तो फिर किन्हीं कारणों से उन्हें सुखद नींद नहीं आ पाती। पूरे नींद में वे उल्टे फुल्टे स्वप्न देखते रहते हैं और अचेत से पड़े रहते हैं, और सुबह उठते हैं तो शरीर भारी, दिमाग भारी, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इन दुःस्वप्नों के पीछे ज़रूर कोई न कोई कारण होते होंगे, और कारण वो क्या होते हैं वो मैं आपको बताने आया हूँ। कई कारण होते हैं, एक दो नहीं, कई कारण। सबसे पहला कारण मैं बता रहा हूँ, या तो आपका शनि खराब हो। शनि के खराब होने पर भी काफ़ी उल्टे पुल्टे स्वप्न आते हैं। डरावने, अचानक से चमक आ जाना और डर कर उठ जाना, ये शनि से प्रेरित स्वप्न होते हैं। अगर बृहस्पति के दूषित होने की वजह से बुरे स्वप्न आवे तो सांप के सपने आते हैं। अगर बार बार आप स्वप्न में सांप देखते हैं तो ये बृहस्पति खराब होने का संकेत है, बृहस्पति के कारण आ रहा है। और बृहस्पति का संबंध पितृदोष से भी माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। हो सकता है आपके ऊपर पितृदोष का प्रभाव हो। पितृदोष का प्रभाव होगा तो आप स्वप्न में अपने मरे हुए जो घर के सदस्य हैं, पितर हैं, उनको देखेंगे। अजीबोगरीब सुनसान जगहों पर जाएंगे। यदि तंत्र क्रिया का असर हुआ आप पर तो तंत्र क्रिया के फल स्वरूप भी उस तरह के डरावने सपने आते हैं, भूत प्रेत इत्यादि स्वप्न में दिखते हैं। काफ़ी भय लगता है और व्यक्ति चौंक कर उठ जाता है, या सोए सोए ही अंदर अंदर डरता रहता है। तो ये सभी कारण हुए दुःस्वप्न के। मतलब बुरे स्वप्न आने के कई कारण होते हैं। अब बुरे स्वप्न आ रहे हैं, हमारी नींदें हराम हो जा रही हैं, हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, उसका समाधान भी तो होना चाहिए, और आज मैं समाधान लेकर आया हूँ। तो चलिए जानते हैं समाधान। सबसे पहला समाधान, सबसे पहला मैं आपको 3-4 प्रकार के उपाय बताऊंगा। पहला उपाय ये है कि एक काले रंग के कपड़े में फिटकरी का चौकोर टुकड़ा आपको जनरल स्टोर पे बड़े आराम से मिल जाएगा, 5-10 रुपये में। एक चौकोर टुकड़ा ले लीजिए, काले कपड़े में उसे बांध लीजिए और उसे अपने सिरहाने रख लीजिए, या तकिए की खोल में रख लीजिए, या तकिए के बगल में रख लीजिए। इस उपाय से आपको दुःस्वप्न नहीं आएंगे, धीरे धीरे दुःस्वप्न शांत हो जाएंगे। ये बिल्कुल आजमाया हुआ उपाय है। अगर आपका बच्चा भी चौंक कर उठ जाता है, डर जाता है, रोने लगता है, तो उसके भी सिरहाने के बगल में यही फिटकरी काले कपड़े वाला आप रख दीजिए, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा उपाय क्या है कि दूसरे उपाय के अंतर्गत आप एक काम करें कि सोने से पूर्व कपूर का एक टुकड़ा शुद्ध देसी घी में भिगा करके, जला करके तब सोएं। अपने सिरहाने के पास जला कर सोएं। कपूर और घी की सकारात्मक ऊर्जा आपके पास बुरे स्वप्न को फटकने भी नहीं देगी। तीसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं, जो कि बहुत से लोग करते हैं बुरे स्वप्न से बचने के लिए। अपने तकिए के नीचे कोई धारदार एक चाकू लेकर के रखिए, दुःस्वप्न से आपकी रक्षा होगी। मैं इसीलिए अलग अलग कैटेगरी के उपाय बता रहा हूँ कि आपको इनमें से जो उचित पड़े वो आप कीजिए। चौथा उपाय जो है वो शनि देव से संबंधित है। अगर आपको शनि देव की वजह से स्वप्न आ रहे हैं, अगर बुरे स्वप्न आ रहे हैं, तो उसमें आराम हो जाएगा। क्या करना है, कम से कम 5 शनिवार आपको छायादान करना है किसी शनि मंदिर में। छायादान किसे कहते हैं? एक कटोरी में तेल लिया, उस तेल में अपना चेहरा देखा, आपके चेहरे की छाया उसमें आ गई, और उस तेल को किसी मंदिर में आपने, शनि मंदिर में आपने दे देना है, या किसी मजदूर को दे देना है। ये आपका हो गया छायादान। आखिरी उपाय मैं आपको बताता हूँ, सबसे बेजोड़ वाला, कि अगर आपको बुरे स्वप्न आ रहे हैं तो 100 का सीधा एक समाधान। आप प्रतिदिन सुबह नहा धो करके और रात्रि में सोने से पूर्व अपने बिस्तर पर ही बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डाल लीजिए। बुरे स्वप्न से कभी पाला नहीं पड़ेगा और आप बिल्कुल मज़े की नींद लेंगे। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ आप इन उपायों का लाभ लेंगे और आपकी एक समस्या का समाधान ज़रूर होगा, वो है दुःस्वप्न।
और आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।